भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अनुवाद। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। व्याख्या। कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म थे। एक असाधारण योद्धा होने के अलावा उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वे व्यावहारिक रूप से अजेय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान में उनकी सेना अजेय थी, जबकि पांडव सेना दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित थी। इसलिए उसने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा कि कहावत है, जिसका अर्थ है कि जब अंत निकट आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय व्यर्थ की प्रशंसा में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसापूर्ण कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पौत्र थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य के रूप में वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसकी प्रजा के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। इसलिए आधे मन से उन्होंने उनके खिलाफ कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म यह भी जानते थे कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका मतलब था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर के राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों का पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है।